स्वागत है बच्चों अमेजन कोच चैनल पे। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सीरीज लेके आ रहे हैं पिछले कई लेक्चर से, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम रेट मेजर लेके आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड किया था। इस लेक्चर में आपको फंक्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, और इस एक क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो, ध्यान से सुन लेते हो, तो फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रेट मेजर के अंदर आएंगे आप उनका सॉल्यूशन आराम से निकाल दोगे। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन जो मैंने लिया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5। ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट आपको बताना है। यहां देखो ये कर्व हो गया, कैसा भी बना दो कर्व। वैसे क्यूबिक है, क्यूबिक का इक्वेशन तो ऐसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा भी बना दो। उसके ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे वेयर द ऑर्डिनेट मतलब जो ये y कोऑर्डिनेट आपका होता है, ये ऑर्डिनेट हो गया। वेयर द ऑर्डिनेट चेंजेस 13 टाइम्स मोर रैपिडली देन द एब्सिसा, यानी y के चेंज, एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं हम x को। y के चेंज होने का रेट एब्सिसा से 13 गुना तेज है। एक पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का। 2 नंबर में अगर आएगा तो एक ही कोई पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट इसमें ऑल्सो फाइंड द चेंज इन स्लोप। स्लोप में क्या चेंज आएगा, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप में क्या चेंज आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 2। ऐसे पॉइंट पे जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, एंड x चेंजेस एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर मिनट। x के चेंज होने का रेट दिया है 3 यूनिट्स पर मिनट। देखो एक्सप्लेनेशन बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने तो पूरा पेपर किया था, नंबर ही कम आ गया, और सारा सही सही किया था। ये आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक्सप्लेन ढंग से करो। अगर ढंग से एक्सप्लेन नहीं करोगे, एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा, तो नंबर कटेंगे। ये मत कि हाँ मैं वैसे ही कुछ भी कैलकुलेशन की आंसर ला दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, उन चीजों को लिखो। तुम लोग क्या कहते हो, अरे सर लिख लेंगे ना एग्जाम में, नहीं लिख पाओगे। अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने की तो वहां नहीं लिख पाओगे, लिखा ही नहीं जाएगा। क्या लिखूं समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन करते हो एक्सप्लेन करने के तरीके पे ध्यान दो। अब एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, मुश्किल से 1 महीने के बाद आपका पेपर ही है। यहां देखो सबसे पहले इसमें नोट करो कि गिवन क्या है। गिवन दैट, क्या गिवन है, y के चेंज होने का रेट x के चेंज होने के रेट का 13 गुना है। इस बात को कैसे लिखोगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 13 टाइम्स dx अपॉन dt। ये, और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। आपको फाइंड करना है ये x और y, कुछ भी नहीं करना। देखो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में तो फिर भी दिक्कत थी, बच्चों को फार्मूला ही याद नहीं होता, बच्चे उल्टा सीधा फार्मूला लिख देते हैं। यहां तो कुछ करना ही नहीं है। यहां देखो x का रेट ऑफ चेंज और y के रेट ऑफ चेंज का रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, x और y के बीच में संबंध बना हुआ एक इक्वेशन चाहिए, और वो क्या है, वो ये कर्व है। कर्व को ध्यान से देखो, इसमें x और y के बीच में रिलेशन बना हुआ है। शुरुआत कैसे करोगे, लिखोगे गिवन कर्व इज, दिया हुआ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का 5। डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करो t के रेस्पेक्ट में, 3 आगे आएगा 6x स्क्वायर dx अपॉन dt, और 5 का क्या हो जाएगा 0। आपको जो फाइंड करना था, पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो यहां क्या करो, ये जो गिवन है ना dy अपॉन dt, 13 dx अपॉन dt गिवन है, लिख दो यहाँ पे dy बाई dt की जगह पे डाल दो 13 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 6x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt कट गया, क्या मिला आपको, x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 13 अपॉन में 6, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 6, ये x निकल गया। आपको चाहिए पॉइंट,
रिक्वायर्ड पॉइंट, तो पॉइंट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, उठाओ और कर्व में डाल दो। पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/6 इन कर्व। जब कर्व में डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू प्लस माइनस √13/6 का होल क्यूब प्लस में 5। देखो प्लस माइनस का होल क्यूब हो गया प्लस माइनस, √13 का होल क्यूब हो जाएगा 13√13, और √6 का होल क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 6√6, और प्लस में हो गया 5। रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या मिले, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x मिला प्लस माइनस √13/6, y मिला प्लस माइनस 2 से 6 को काट दोगे तो क्या बचेगा 13/3 √13/6 प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। मैंने जानबूझ के रेट ऑफ चेंज 13 इसलिए लिया ताकि ये फ्रैक्शन में आ जाए। मैं 24 अगर लेता तो 24 6 से कट के 4 आ जाता, और 4 का अंडर रूट करते प्लस माइनस 2 आ जाता, सिंपल आंसर आ जाता। मैं ये दिखाने के लिए लिया कि ये मत सोचना कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आंसर्स तुम्हारे जो होंगे 1 2 3 इस टाइप के आएंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा, ये पहला हिस्सा तो हमने सॉल्व कर दिया, कर्व के ऊपर पॉइंट निकाल दिया। सेकंड हिस्सा क्वेश्चन का क्या कर रहा है ये देखो। अगर एग्जाम में मान लो ये ना आके यही आ जाए, कर्व वही होगा, पूछ रहा है कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज, स्लोप को हम अक्सर m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे पहले गिवन क्या है ये लिख दोगे, गिवन दैट, क्या गिवन है, तो गिवन ये है कि x के चेंज होने का रेट 3 यूनिट्स पर मिनट है, यानी dx/dt गिवन है, dx/dt गिवन है 3 यूनिट पर मिनट, और हमें स्लोप का रेट ऑफ चेंज यानी dm/dt निकालना है, dm/dt निकालना है। किस मोमेंट में निकालना है, जब x की वैल्यू 2 हो। याद करो, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक बार कि जो dy/dx होता है, कर्व का x के रेस्पेक्ट में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी को स्लोप बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, m इज इक्वल टू होता है dy/dx एट x1 y1। किसी भी कर्व का डेरिवेटिव अगर कर दो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसमें डाल दो तो स्लोप मिल जाता है। तो यहां हम क्या करेंगे, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज, कर्व है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ताकि हमें स्लोप मिले, यानी dy/dx इज इक्वल टू 6x² मिल गया। यानी ये क्या है, ये इस कर्व के ऊपर जितने टेंजेंट्स होंगे उन सभी टेंजेंट्स का स्लोप है, जितने टेंजेंट्स होंगे, यानी इस dy/dx यहाँ पे आप m यूज कर लो, यानी m इज इक्वल टू हो गया 6x²। हमें क्या निकालना था, dm/dt। यहां से अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो m का डेरिवेटिव हो जाएगा dm/dt, 6x² का हो जाएगा 12x dx/dt। t के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना। अब इसमें x जो दिया है वो भी डाल दो, dx/dt जो दिया है वो भी डाल दो, आंसर आ गया। यानी dm/dt आपको कब निकालना है, किस मोमेंट में निकालना है, जब x का वैल्यू 2 हो। क्या करोगे, x की वैल्यू 2 डाल दो, और dx/dt 3 दिया है, ये 3 डाल दो। ये कितना हो जाएगा, 12 दूने 24 3 72 यूनिट पर मिनट, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। दो ही वैरायटी इसमें बनता है, या तो टाइप फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, या टाइप सेकंड स्लोप का रेट ऑफ चेंज पूछेगा। तो एओडी के अंदर मैंने बताया था कि 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, ये दोनों खत्म हो चुका। अब अगला हम जो पढ़ेंगे शैडो से रिलेटेड, कि जो लाइट लगा हुआ है कुछ ऊंचा, उसके आगे कोई आदमी है, उसके पीछे 10 किलोमीटर की स्पीड से कुत्ता पड़ गया, वो आदमी भाग रहा है, तो उसका शैडो किस रेट से चेंज होगा। और लेडर से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में और रह रहे हैं। वो 2 टाइप जब हम खत्म कर लेंगे तो हमारा एओडी टॉपिक जो है
वो खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से एक बार और एओडी के रेट मेजर का ही क्वेश्चन लेके शैडो से रिलेटेड कि कुत्ता जब इंसान को भगाएगा तो शैडो का रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाएगा। इंतजार कीजिए।